कल हनुमान जयंती थी और हनुमान जयंती पे सब लोगों ने भंडारा किया, पानी पिलाया। तो समाज में बहुत एक तरह की सुंदरता देखने को नजर आई। भूख के ऊपर लोगों ने काम किया। ये एक व्यवस्था है, किसी ने बना रखी है। सुंदर व्यवस्था थी, लेकिन एक दूसरी जगह इसको और भी सुंदर बनाया जा सकता है। मेरा मानना है कि इसको और भी सुंदर बनाया जा सकता है। जैसे मैंने देखा कि मौजपुर में और दूसरी जगह पे रैलियां निकल रही थी। इस रैली निकलने से नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा कम होता है। इसके नुकसान क्या हैं? नुकसान तो यह है कि ट्रैफिक पूरी तरीके से जाम हो जाता है, जो आने जाने का समस्या है वो बाधित होती है। मैंने कई लोगों को समझाया वहाँ पे जो लोग थे कि ट्रैफिक को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलो, खाना बांटने वाले लोग अलग रहें, रैली जो निकालने वाले लोग हैं वो अलग हैं, आप दोनों को बैलेंस बना कर चलो, सहायता करो, मदद करो। लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये मानना था कि भैया ये तो ऐसे होता है, ये तो चलने दो भाई। तो ये एक व्यवस्था नहीं हुई, ये एक तरह की भेड़ चाल हुई। और ऐसी भेड़ चाल में, भीड़ व्यवस्था में, ये भीड़ व्यवस्था है, भीड़ व्यवस्था में ऐसे गलत चीज़ें भी हो जाती हैं, झगड़े भी हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसको और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बल्कि रैली निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। रैली निकालते हैं तो हम शो अप करते हैं, हम दिखाते हैं कि हम कितने लोग हैं और हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, हम कितने शक्तिशाली हैं। मुसलमान भी ताजिए निकालते हैं और ये सब शो अप करते हैं। तो ये किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा नहीं है, या किसी भी सदगुरु ने ये नहीं बोला है कि आप झांकियाँ निकालो और अपने धर्म को रिप्रेजेंट करो सड़कों पर। सड़कों पर रिप्रेजेंट करोगे तो वो सड़क छापी चीज़ हो जाएगी, जो लोकल पब्लिक है उसको देख लेगी कि हाँ ये तो ऐसे लोग हैं, है ना। और जो दिखाने वाले लोग हैं वो भी अपने अहंकार में बैठ जाते हैं कि हाँ हमसे ऊंचा कौन, हमसे सुंदर कौन, हम ही सब कुछ है। तो ये अहंकार को बहुत ज़्यादा इसमें बल मिलता है और आध्यात्मिकता जो है इसमें कम हो जाती है ना। तो जो प्रदर्शन है वो सड़कों पे ना हो, इसकी मेरा मानना है कि ये नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई भी प्रदर्शन है, कोई भी त्यौहार है, सामाजिक रूप से सुंदर होना चाहिए। जैसे भोजन है, भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को बिठाकर खाना खिलाया जाए, प्रत्येक व्यक्ति को पानी पिलाया जाए। अब मैं देख रहा था कि बहुत सारे भंडारे चल रहे हैं और इतनी भीड़ है जिसमें जो ज़रूरतमंद है उसको नहीं मिल पा रहा है, और जो लंबे तगड़े लोग हैं वो अपना हाथ बढ़ाते हैं और दो दोने, तीन चार दोने ले रहे हैं। ज़रूरतमंद जो है वहाँ तक भोजन नहीं पहुँच पा रहा है। ज़रूरतमंद तक भोजन पहुँचना चाहिए, अगर भोजन व्यवस्था अगर हम लोग कर रहे हैं तो। लेकिन अच्छी बात क्या है इसमें? अच्छी बात यह है कि जितना भी हिंदू समाज है वो भोजन देता है, भोजन करा रहा है। ये पहला स्टेप है, भोजन कराने की जो इच्छा है, जो समाज के अंदर जो चीज़ है वो सुंदर है, अच्छी है। लेकिन 21वीं सदी आ चुकी है, अब इसको पशुता से ऊपर उठना पड़ेगा। भोजन ही सब कुछ नहीं है, भोजन के साथ कुछ और भी होना चाहिए। जैसे भोजन के साथ, भोजन करने के बाद आप 2 मीठे बोल सकते हो,
गांधी जयंती या जो हनुमान जयंती है उसके बारे में आप बोल सकते हो, सुंदर बोल सकते हो कि हम ये क्यों मना रहे हैं। लोगों को बताना चाहिए कि हम ये क्यों मना रहे हैं, इसका क्या रीज़न है, इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है। ये सब चीज़ें भोजन के साथ ऐड होनी चाहिए। लेकिन ये भोजन के साथ तब ऐड हो पाएंगी जब ये प्रदर्शन सड़कों पर ना होकर किसी जगह पर होगा, यानी पब्लिक को आमंत्रित किया जाए, उसको इज्जत दी जाए, उसको मान दिया जाए। भोजन के साथ पूरा मान उसको मिलना चाहिए, चाहे वो कबाड़ी हो, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी जात, कोई भी धर्म हो, उसको, उस व्यक्ति को हमें सम्मानित करना है। उसको भोजन देकर, उसको सम्मान पूर्वक, उसको पानी पिलाकर, और ऐसी समाज की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था हो कि वो भोजन के साथ उसको वो मैसेज भी मिल जाए कि ये भोजन क्यों करवाया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है। यही ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन एक मुस्लिम समाज में ये सब नहीं होता। मैं चाहता हूँ, मेरी हार्दिक इच्छा है कि जो मुस्लिम समाज है, जो इस्लामिक समाज है, वो जब भी हिंदुओं का कोई भी पर्व होता है या इस तरह की कोई सामाजिक व्यवस्था होती है, उसमें उसको बढ़ चढ़कर साथ देना चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं कि समाज में किसी भी तरह का झगड़ा या आपसी मतभेद खत्म हो, तो हमें सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं उसके अंदर सभी धर्मों के जो लोग हैं उनको लेकर चलना चाहिए। बौद्ध, जैन, सिख, मुस्लिम, हिंदू, ये सब लोगों को मिलकर सामाजिक व्यवस्था में उस पर्व को मनाना चाहिए। तब जाके जो मैसेज क्रिएट होगा वो होगा संगठन का, मतलब संगठित भारत, एक राष्ट्र, या इसे कहते हैं भाईचारा। अभी भाईचारा नहीं है, अभी चारा है, अभी चारा है, मतलब चारा दे रहे हो। मतलब हिंदू सिर्फ हिंदू अपने सामाजिक कार्यों में सिर्फ अपने लोगों को बुला रहा है, बाकी समाज के लोगों को नहीं बुला रहा है, तो इसका मतलब है वो वोटिंग पे चल रहा है। उसको किसी ने फंड दिया है, उसको किसी ने पैसा दिया है, उस पैसे का उपयोग हो रहा है, या फिर किसी गुरु ने बोला है कि आपको इससे स्वर्ग मिलेगा, पुण्य मिलेगा, या भी हमारी परंपरा है। इस तरीके से लोग जी रहे हैं, प्रदर्शन पे जी रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। ये अच्छी बात नहीं है, ये प्राकृतिक बात नहीं है। प्राकृतिक बात क्या है कि हमें सभी समाजों को आमंत्रित करना है, उनको भोजन देना है, और उस पर्व का जो उद्देश्य है वो लोगों तक जाना चाहिए। इसमें सभी समाज के लोगों का होना आना बहुत आवश्यक है, तब जाके वो सामाजिक एक मैसेज क्रिएट होता है। तो यहाँ पे मुस्लिमों को आना चाहिए, अपनी मर्जी से सामने आना चाहिए था। अगर वो देश को अपना देश समझते हैं, भारत को अपना घर समझते हैं, जैसे शरीर अपना है, अपने शरीर को फिट रखने के लिए हम जिम जाते हैं खुद पैसा देके, अपने शरीर को फिट रखने के लिए हम भोजन करते हैं अपनी मर्जी से, अपने शरीर को फिट रखने के लिए हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं अपनी मर्जी से। तो हमें अपनी मर्जी से समाज को स्ट्रॉन्ग, सुंदर बनाने के लिए समाज के सभी धर्मों में जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए कि मैं भी इसमें शामिल होना चाहता हूँ। तो गांधी जयंती बहुत सुंदर पर्व, वो जो हनुमान जयंती बहुत सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता था, लेकिन ये एक तरह का भीड़ तंत्र है, तो भीड़ में थोड़ी बहुत सुंदरता देखने को मिली, बाकी सब अराजकता थी, जाम था और बहुत तरह का वो था। इसको और सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो बाकी जय हिंद, जय भारत।